अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार एंड गुड इवनिंग एवरीवन। आप देख रहे हैं इस वक्त डिबेट विद फखर यूसुफजई और आज की डिबेट में हम बात करेंगे पाकिस्तान और हिंदुस्तान के हवाले से और इसके साथ साथ इस रीजन के हवाले से जहां पर अफगानिस्तान, चाइना वाक़या है, या अगर हम बात करें साउथ एशिया की तो मतलब इसके हवाले से भी हम एक डिटेल डिस्कशन की कोशिश करेंगे। आज के शो में हमारे सीनियर कर्नल रिटायर्ड शैलेंद्र सिंह साहब हमें इंडिया से ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। सर हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान बने हुए, हिंदुस्तान तो यहाँ पर मौजूद है लेकिन पाकिस्तान को बने हुए गालबन 74 इयर्स हो चुके हैं। अभी तक सर ये बता दें कि अभी तक हम एक अच्छा रिलेशनशिप क्यों बिल्डअप नहीं कर सके, गिले रहते हैं आपस में दोनों ममालिक। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे अपने चैनल पर इनवाइट किया। मैं ये शुरुआत एक नए तरीके से करता हूं। ये जो आपने बोला है कि हमारे रिलेशन अच्छे नहीं हुए, पता क्यों नहीं हुए? क्योंकि आप मेरे चैनल पर और मैं आपके चैनल पर ये शायद बोलने के लिए राजी नहीं हैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। हमारे रिलेशंस के बीच में सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि अगर आपने हिंदुस्तान जिंदाबाद बोल दिया और मैंने पाकिस्तान जिंदाबाद बोल दिया तो यहां बवाल हो जाएगा। वो कमजोर सोच वाले, छोटी सोच वाले इसको एक बवाल में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन फिर भी बड़ी जिम्मेदारी से हमें इस पॉइंट को एड्रेस करना चाहिए कि आपके और हमारे बीच में रिलेशन क्यों नहीं अच्छे हुए। देखिए, बड़ी जायज बात है और हमें इसको बड़ी जिम्मेदारी से, सच्चाई से और ईमानदारी से फेस करना चाहिए। और फेस क्या करना चाहिए? फेस ये करना चाहिए कि हम दोनों देश बने हैं एक बिटरनेस के ऊपर, एक दुखद घटना के ऊपर। एक वो जो सेपरेशन है, विभाजन हमारे बीच में हुआ, वो अपने आप में कोई खुशी खुशी नहीं हुआ था, दुख के साथ हुआ था, लड़ाई के साथ हुआ था। आज की तारीख में एटलीस्ट हिंदुस्तान में काफी सोच चल रही है कि क्या हमें ये करना भी चाहिए था या नहीं, जो अपने आप में बताता है कि जो कुछ उस समय हुआ 47 में, अब वो हम लोग ब्लेम कर दें कि पाकिस्तान, हिंदुस्तान ब्रिटेन की वजह से बना है। ब्रिटेन उसका एक छोटा प्लेयर है जिसने बनाया। कहीं ना कहीं हम दोनों ने गलती करी, दोनों भाइयों ने गलती करी कि वो इस बात में अटक गए कि नहीं, हमें अपना देश अलग चाहिए। अब उसमें हिंदुस्तान ब्लेम करे जिन्ना को या जिन्ना ब्लेम करे किसी और को, ये सब छोटी सोच है। ब्लेम गेम जो होता है वो हमेशा छोटी सोच होता है। मैं चाहूंगा बड़ी ईमानदारी के साथ ये बात मैं बोलूं और आप इसे इवेलुएट कर देखें कि अगर जिन दो कंट्रीज की पैदाइश एक दुखी एनवायरनमेंट में हुई है, एक बड़े अच्छे एक किसी ने उसे काटा है, तो जी कटी हुई चीज में दोनों साइड, अगर आप शरीर के किसी अंग को काटते हैं तो दोनों साइड उस अंग के वहां से खून बहता है, दोनों को चोट लगती है। मुझे लगता है पाकिस्तान और हिंदुस्तान को ये जो चोट है, ये सबसे बड़ा रीजन है कि हमारे रिलेशन ठीक नहीं हो पाए। और उसमें हमारी जो बाकी 47 के बाद जो भी लोग आए, नस्ल आई हमारे बीच में, उन्होंने इन चोटों को, दोनों को हमेशा हरा रखा। अब उसके पॉलिटिकल रीजन थे, उसके फैनेटिक रीजन थे, चाहे उसको फैनेटिक मैं इसलिए कह रहा हूं कि कई लोगों ने इसको हिंदू मुसलमान का पहनावा दे दिया, चोला दे दिया। लेकिन बॉटम लाइन, आपने वो चोट दोनों को जो लगी थी, जो शरीर के दोनों भागों में वो घाव लगा हुआ था, लोगों ने इसे हरा का हरा रखा, उसको हमेशा ताजा रखा, उसको गलत तरीके से रगड़ा। दैट इज द ओनली रीजन कि हमारे और आपके रिलेशन 70 साल के बाद भी ठीक नहीं हो पाए। हालांकि दो भाई थे, दोनों भाई किसी भी वजह से अलग हुए,
लेकिन वो एक अच्छा रिलेशन रख सकते थे। अगर बिल्कुल आप सर। देखिए, जर्मनी कंबाइन हो सकता है, एक तरह से कोरिया कंबाइन हो सकता है, यस। आपस में जो भी रिलेशंस को ठीक कर सकता है। हम तो वो लोग हैं जिनके बीच में पूरी दुनिया की और इंसानियत की सबसे बड़ी कॉमनैलिटी है। और कॉमनैलिटी क्या है कि फकार साहब और कर्नल शैलेंद्र सिंह एक दूसरे की लैंग्वेज समझते हैं, हम एक दूसरे का कल्चर समझते हैं, हम उसी एक लैंग्वेज को, उसी एक कल्चर को, उसी एक पहनावे को अपना समझते हैं। आज भी चाहे आप कुछ भी कह लीजिए कि रिलेशन अच्छे हैं बुरे हैं, अगर आज भी कोई हिंदुस्तानी इस्लामाबाद कराची जाता है, वो वहां से जो एक अच्छा इंप्रेशन लेकर आता है, वो काबिले तारीफ है कि जिस तरीके से उसे लोगों ने चाय पिलाई, लोगों ने अच्छे से अच्छी चीजों में डील किया, टू दी एक्सटेंट कि कई दुकानदार इतने खुले दिल के थे कि उन्होंने शायद पैसे भी नहीं लिए छोटी मोटी परचेजेस। तो मैं नहीं कहता कि रिलेशन खराब है, लेकिन हमारे वो घाव अभी भी लोगों ने जो के त्यों रखे हुए हैं, मेंटेन करे हुए हैं, पॉलिटिकल रीजन से, रिलीजियस रीजन से, किसी भी रीजन से। ठीक है लेकिन सर। इसमें हार आप और मेरी आवाम की हो रही है, आपकी और मेरी हार। बिल्कुल सही। अच्छा सर, ये बात तो है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर हम देख लें इस रिलेशनशिप को, तो इसके खराब होने में हमारा तो फायदा नहीं है ना पाकिस्तान का और ना हिंदुस्तान का। लेकिन जिस तरह आपने भी बात की कि दूसरे ममालिक का शायद फायदा है, क्योंकि उनको एक बहुत बड़ी मार्केट मिली हुई है पाकिस्तान की सूरत में और हिंदुस्तान की सूरत में। अगर इनके हालात खराब होंगे तो आप भी अमेरिका से, रशिया से, फ्रांस से, जर्मनी से असला खरीदेंगे, पाकिस्तान भी खरीदेगा, चाइना से खरीदेगा, किसी और को मार्केट मिली हुई है। बहरहाल कम से कम 2 अरब लोगों की एक बहुत बड़ी मार्केट है। आप 71 बिलियन यूएस डॉलर लगा रहे हैं साल का अपने मतलब डिफेंस के ऊपर। हम भी तकरीबन 8-10 अरब डॉलर, बहुत बड़ी हमारे मतलब छोटे से मुल्क के लिए बहुत बड़े पैसे हैं। शायद हिंदुस्तान के लिए भी 71 अरब डॉलर बहुत है, लेकिन पाकिस्तान के लिए तो 10 अरब डॉलर। में कहता हूँ जो सिचुएशन इस वक्त हम फेस कर रहे हैं सर, अनएम्प्लॉयमेंट है, बहुत हाई लेवल की इन्फ्लेशन है और बहुत सारे मसाइल हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम होना है, हेल्थ की फैसिलिटीज नहीं है। तो मेरे ख्याल में अगर हम डिफेंस के ऊपर इतना खर्च करते हैं तो शायद हम रिसर्च, एजुकेशन, हेल्थ और इन चीजों के ऊपर फिर लामाला फिर नहीं खर्च कर सकते। तो हम फायदा सर किसी और को नहीं दे रहे हैं, अपना नुकसान कर रहे हैं, लेकिन फायदा किसी और की तिजोरियां भर रहे हैं हम दोनों ममालिक। ये एक वर्ल्ड में एक्नॉलेज्ड अफेयर है कि इंडिया और पाकिस्तान आर्म्स के लिए सबसे बढ़िया बाजार है। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आप देखें, इंटरनेशनल कम्युनिटी ने, वो डेवलप्ड नेशंस ने हम दोनों के बीच में ये लड़ाई इसीलिए रखी हुई है क्योंकि हम उनके वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग के ट्रायल ग्राउंड भी हैं। हमारे ऊपर वो ट्रायल करते हैं। मैं किसी की साइड नहीं लूंगा, लेकिन मैं ये बड़ी अगेन सच्चाई से बोलूंगा, मिग जहाज रशिया का जो था पहले, वो उनका एक लूजर जहाज था, लेकिन उसे इंडिया ने, इंडियन पायलट्स ने एक विनर जहाज बना दिया। वी वन बैटल्स। आपके यहाँ पर पैटर्न टैंक, अगर आप पुराना याद करें, खौफ था पैटर्न टैंक का। क्यों? क्योंकि यूएस चाहता था कि वो टैंक लड़ाई में सक्सेसफुल दिखे। वो दिखा या नहीं दिखा, वो बहस से एक अलग बात है। मैं बोलूंगा कि इंडिया ने मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो वो फिर वही वाली बात आ जाएगी कि मैं सिर्फ चीजों को सेंसेशनलाइज कर कर बोलूं जिससे कि शायद मेरे देश के लोगों को अच्छा लगे। बात अच्छे लगने की नहीं होनी चाहिए, बात करेक्ट होने की बहुत जरूरी है। आपका सवाल स्पेसिफिक है कि फायदा इस 70-75 साल होने आ रहे हैं, इसका फायदा किसे हुआ? आपने बिल्कुल ठीक बोला, इंटरनेशनल डेवलप्ड नेशंस, आर्म्स मैन्युफैक्चरर नेशंस, इनको जरूर हुआ। लेकिन मैं आपको एक साथ ही साथ ये भी बताना चाहूंगा, हम इस जिम्मेदारी से कभी नहीं हट पाएंगे, इस ब्लेम से कभी नहीं हट पाएंगे, इस मॉरल ब्लेम से कभी नहीं हट पाएंगे कि ये आपकी और मेरी गलती भी है। हमारे यहाँ जो पॉलिटिशियंस ने, हमारे यहाँ जो रिलीजियस फैनेटिक्स ने इस चीज का फायदा उठाया है, इसको भी आप ब्लेम करना पड़ेगा। और इसको ब्लेम करने के लिए आप और मैं
दोनों ब्लेम होते हैं एज अ आवाम, एज अ पब्लिक, कि हम लोग उन पॉलिटिकल चीजों में, उन रिलीजियस चीजों में अटके रह जाते हैं, और वो पॉलिटिशियन, वो रिलीजियस ग्रुप्स उस बात का फायदा उठाकर अपनी उन्नति देखते हैं, अपनी जो उनको रोटियां सेकनी है वो सेकते चले जा रहे हैं। अगर आप हिस्टोरिकली कोई भी इंसिडेंस देख, अच्छे से अच्छा, बुरे से बुरा, मुझे बताइए ऐसा कौन सा इंसिडेंस है जिसमें आप ये कह पाएंगे कि पॉलिटिशियंस ने और रिलीजियस लीडर्स ने आपके और हमारे बीच में कोई अच्छी बात करी? अगर कोई अच्छी बात हुई है, दोनों तरफ से मैं बात कर रहा हूं, हम ब्लेम करते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी बस लेकर गए, कुछ और कर दिया। आप ब्लेम करते हैं कि आजकल के आप बात करना चाहते हैं, हम बात नहीं कर रहे, तो ये मसला सुलझेगा। लेकिन है तो पॉलिटिकल, है तो रिलीजियस। आप बता दीजिए, हम आपको ब्लेम करते हैं कि चलिए जी आप टेररिज्म को शायद सपोर्ट कर रहे हैं। आपका कहना है कि नहीं जी, हम तो अपने मुसलमान भाई जो शायद लड़ रहे हैं उनको। मेरे को समझ नहीं आता कि अल्टीमेटली अगर टेररिज्म, अगर बैड पॉलिटिक्स, अगर बैड रिलीजियस फीलिंग एंड लीडर्स अगर हमें गलत ले जा रहे हैं, तो आप और मैं क्या गधे हैं जो समझते नहीं है इस बात को, बेवकूफ बनते चले जा रहे हैं? इंटरनेशनल कम्युनिटी को ब्लेम करना बाद की बात है। अरे पहले अपने अंदर तो हम झांक कर देखें, हम क्या कर रहे हैं। हर चीज में ब्लेम, और अगर मैं ब्लेम नहीं करूंगा, जैसे मैंने अभी शुरुआत में बोला, अगर मैंने कह दिया पाकिस्तान जिंदाबाद, अरे भाई यहाँ तो मेरे ख्याल कुछ सड़कें टूट जाएंगी कि इतनी भीड़ आ जाएगी। आपने बोल दिया तो शायद कत्लेआम हो जाएगा जग वगैरह। बिल्कुल। जबकि मुझे सच बताइए, अगर राइट नाउ मैं कहता हूं पाकिस्तान जिंदाबाद, अरे भाई वो आपके पाकिस्तान लोगों के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद, और हिंदुस्तान के लिए जय हिंद, हिंदुस्तान वालों के लिए बिल्कुल। अगर अगर मैं आपको सच बता रहा हूं, एक शो में एक एंकर साहब का कहना था कि सर मैं जय हिंद तो बोल नहीं पाऊंगा। मैंने कहा चलिए आप मत बोलिए, मैं बोल देता हूं जय पाकिस्तान। क्या घट गया? मुझे आप एक बात, मेरी इकोनॉमी गिर गई, मेरी इकोनॉमी गिर गई देश की पाकिस्तान जय बोलने से? और दीज आर जेस्चर्स, ये कर्टसीज हैं। आप मुझे नमस्ते करते हैं, मैं आपको नमस्ते करता हूं, आप मुझे सलाम करते हैं, अगर मैंने आपको सलाम बोल दिया तो क्या मैंने अपने हिंदूपना होना छोड़ दिया? मैं एंटी इंडियन हो गया? होता क्या है, कुछ लोग इस बात को इसी तरह फैलाते हैं कि नहीं जी वो तो इंडिया का साइड, वो तो पाकिस्तान की साइड लेते हैं। अरे भाई, जय पाकिस्तान बोल देने से या जय हिंदुस्तान बोल देने से क्या एक्चुअली जय हो रहा है? बेवकूफों, हमें भी बेवकूफ बना रहे हो। हम भी इसी चक्कर में आकर आपके, क्योंकि अब रिलीजियस के आगे कोई बोलेगा नहीं, पॉलिटिकल्स के आगे कोई बोलेगा नहीं, मे भी हम आपके यहाँ ब्लेम कर देते हैं कि आपकी मिलिट्री के आगे कोई बोलेगा नहीं, वगैरह वगैरह। लेकिन फायदा उनका है, घाटा आपका मेरा है, और मैं इसके लिए बिल्कुल आंख से आंख मिलाकर आपके साथ बोलने को तैयार हूं। आप भी उतना ही ब्लेम के काबिल हैं जितना वो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, मैं भी उतना ही ब्लेम के काबिल हूं जितनी वो इंटरनेशनल कम्युनिटी है। क्योंकि अगर आपका इंटेलिजेंसिया और मेरा इंटेलिजेंसिया ये समझता है कि हमें इस तरह की आर्म्स परचेज नहीं करनी चाहिए, और ये पैसा अगर इसका 50% भी लगा दें तो हमारी काफी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। लेकिन हम हम बेसिकली बेवकूफ हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल, यू आर एब्सोल्युटली राइट। पाकिस्तान में भी सर इसी तरह का फैक्टर है और बड़ा पावरफुल है कि वो कभी नहीं चाहता, बल्कि अक्सर लोगों से मेरी मतलब डिफेंस के लोग हैं और जो 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 मैं कहता हूं जो ताकत रखते हैं, उनसे जब बात की जाती है तो मतलब एक उन्होंने कंसेप्ट बनाया हुआ है कि नहीं जी, हिंदुस्तान को तो आपने दोस्त कहना ही नहीं है, हिंदुस्तान वालों को तो आप दोस्त कह नहीं सकते, उसको आपने बाय बर्थ जो है मतलब वो आपने दुश्मन डिक्लेयर किया और वो आपका दुश्मन है। बेशक वो, हालांकि वही वाली बात मैं अक्सर कह रहा होता हूं कि यार हम अगर गंदम किसी और मुल्क से महंगो दामों खरीदते हैं तो हिंदुस्तान से क्यों नहीं खरीदते? इतना बड़ा मुल्क है, उनके पास बहुत सारी चीजें जो हमें बहुत इजीली मिल जाती है। लाहौर के रास्ते हमें वो चीज शायद 2 या 3 घंटे में पहुंच सकती है हमारे मार्केट को, लेकिन नहीं जी, क्यों? हिंदुस्तान है। ये सर ये मसला यहाँ पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पे है। मैं भी अपने खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब और मुख्तलिफ इलाकों में जाता रहता हूँ। आपने रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म की सर बात की है, उन लोगों का शायद ब्रेड एंड बटर यही है। अगर ये नारा खत्म हो गया
कि पाकिस्तान हिंदुस्तान का दुश्मन नहीं है और हिंदुस्तान पाकिस्तान का दुश्मन नहीं है, तो सर वो खाएंगे क्या? उनकी दुकान सर इसी चीजों से सर चल रही है। नहीं सर मैं आज आपको एक नया तरीका बताता हूँ, श्योर, नई सोच, क्योंकि आप यंग जनरेशन हो, आप लोग इस देश को, दोनों देशों को, हमारी यंग जनरेशन और आपकी यंग जनरेशन जो है ये आगे लेकर जाएगी। मैं बोलता हूँ चलिए कोई बात, हमारी जनरेशन और हमसे पहले वालों ने आपको विरासत में क्या दी? दुश्मनी दी, कि हम एक दूसरे को दुश्मन बोलते हैं, क्योंकि आप जब छोटे थे तब से आप ये सुनते आ रहे हैं। तो जायज बात है कि आप जब आप बड़े हो जा रहे हैं, आप अपने बच्चों को, अगली नस्ल को जब बताएंगे तो इस दुश्मनी के बारे में बताएंगे। चलिए मैं बोलता हूँ दुश्मनी से, मान लिया मैं अपने उन सारे लोगों से मानता हूं कि पाकिस्तान दुश्मन है, तो भाई साहब दुश्मनी निभाइए ना, लड़ाई करिए ना भाई। अगर देखिए, अगर हम जानी दुश्मन हैं तो लड़ाई क्यों नहीं कर रहे? बिल्कुल, ये बहुत बढ़िया बात है पाकिस्तान दुश्मन और पाकिस्तान है भारत दुश्मन, लेकिन लड़ाई नहीं करेंगे। इसीलिए मैंने बोला ये पॉलिटिकल और रिलीजियस लीडर्स का खेल है। बिल्कुल। मुझे आप एक बात बताइए, क्या अगर एक मिनट के लिए, जैसा हमारे यहाँ काफी चलता है कि शायद मुसलमान लोग हमें, हिंदू को शायद मुसलमान बना देंगे, तो भाई साहब एक बात बताइए, अगर आज इस समय फकार साहब वहां से मुझे बोले कि कर्नल साहब आप मुस्लिम बन जाइए, मैं बन गया? मेरी कमजोरी है भाई, आपने बोला, मैंने मान लिया, मैं कमजोर हूं। अगर मैं अपने कैरेक्टर से कमजोर हूं, अपने रिलीजन से कमजोर हूं, अपने मॉरल वैल्यूज में कमजोर हूं, और अगर तो हो सकता है कि कल मैं क्रिश्चियन भी बन जाऊं, परसों मैं ईसाई भी बन जाऊं, वगैरह वगैरह। देखिए, मैं आपसे बड़ी, आपकी जो जनरेशन है उससे मेरा ये सवाल है कि आप अपने आप से ये सवाल पूछिए कि अगर दुश्मन है तो कृपया कर कर दुश्मनी निभाइए, करिए, इकट्ठे करिए अपने आप को और कर दीजिए अटैक इंडिया पर। और मैं अपने इंडियन काउंटर पार्ट्स को बोलता हूं कि करिए आप भी अटैक। अगर भाई दुश्मनी दोनों के बीच में इतनी स्टैब्लिश है, इतनी अच्छी आपके दिल के अंदर भरी हुई है, तो क्या प्रॉब्लम है? लेकिन एक्चुअली प्रॉब्लम यही है। सच बात यह है कि एज अ ह्यूमन बीइंग, पाकिस्तान में आप, हिंदुस्तान में मैं और मेरे बच्चे, और जो इन सब पता है ये हो गलत रहा है। There is nothing called as दुश्मनी। भाई साहब किस बात की दुश्मनी? पहले गिन ले, किस बात की दुश्मनी? मेरे को गिनना नहीं है। चलिए मैं इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलता हूँ कि चलिए जी, इंडिया ने बोल दिया कि टेररिज्म में पाकिस्तान का हाथ है, इस बात की दुश्मनी? पूरे वर्ल्ड में टेररिज्म चल रहा है, किस बात की दुश्मनी भाई? पूरे वर्ल्ड में चल रहा है टेररिज्म। बिल्कुल बिल्कुल, ज्यादा है कम है जो भी है, कोई बात नहीं। आप बोलते हैं जी कारगिल इशू से रिलेटेड दुश्मनी, वो भाई साहब वो दुश्मनी थी, आपने खत्म कर ली, आपने अपना अटैक करके बात खत्म कर ली। अगर आपको बहुत ज्यादा दुश्मनी दिख रही थी, आप पूरा का पूरा पाकिस्तान मिला, लेकिन मिलाएंगे भी नहीं। मेरा देखिए, मैं आपको कमेंट नहीं कर रहा हूं, मैं इवेलुएट कर रहा हूं। प्लीज इसको इस गलत, क्योंकि पब्लिक इसे गलत ले ले, वो बड़ा मेरे लिए मिसफॉर्च्यून हो जाएगा। मैं ये बिल्कुल नहीं एडवोकेट कर रहा कि शायद इंडिया, मैं कह रहा हूं पाकिस्तान कर ले उल्टा। मैं आई एम प्रिपेयर्ड टू डिस्कस दैट कि भाई आपको किस बात की दुश्मनी है मेरे से। अब आ गई बात दोस्ती की। अंधे हैं आप, अंधा हूं मैं, जो आपको और मेरे को लैंग्वेज आपस की, दोस्ती की लैंग्वेज नहीं सुनाई दे रही। आप भी हिंदी बोल पाते हैं, मैं भी हिंदी बोल पाता हूँ, आप कुछ उर्दू वर्ड बोल पाते हैं, लेकिन मैं समझ पाता हूँ। मैं पूरी हिंदी बोलता हूँ, आप लोगों के यहाँ सबको समझ आती है। क्यों मुझे कोई एक साहब है पाकिस्तान के जिन्होंने ये प्रोग्राम सुने हैं, उन्होंने बोला कि सर मैं तो अचंभे में हूं कि एज अ इंडियन, और वो भी एज अ आर्मी ऑफिसर, आप पाकिस्तान के लिए इतना अच्छा क्यों बोल सकते हैं? क्यों भाई अच्छा बोलते आप ही लोगों को है। मेरा हक मेरे पास है कि मैं देश, प्रदेश और पूरी दुनिया के बारे में, किसी के बारे में भी अच्छा या बुरा सोच सकता हूँ, बोल सकता हूँ। मेरे यहाँ फ्रीडम है, मैं अपनी फ्रीडम को एक्सरसाइज कर रहा हूँ। और मैं तो ये तो नहीं बोल रहा कि भाई कौन सी रोड के ऊपर मेरी कौन सी पुलिस लगी हुई है, तो इसलिए मैं कोई इंटेलिजेंस लीकेज कर रहा हूँ कि आप आकर वहां ऑक्यूपाई कर ली। बिल्कुल बिल्कुल। प्रॉब्लम इज ये जो दोस्ती के जो इंडिकेटर्स हैं, इसे दबाया जा रहा है पर्पस।
कि अगर आपकी ये न्यू जनरेशन और मेरी न्यू जनरेशन ने अगर वो दुश्मनी और ये जो कट्टरपन है हमारे बीच में, अगर इसे पीछे छोड़ दिया तो भाई साहब फिर इलेक्शन कहां से होंगे, रिलीजियस सुप्रीमेसी कहां से आएगी। बड़ा सिंपल तरीका है, सोचे, जी पब्लिक सोचे। जी जी बिल्कुल और मैं कह ठीक रहा हूं है। अगर आज से सोचना शुरू करेंगे तो 70 साल में जो हुआ है वो 7 साल में आप पूरा कर देंगे, एंड यू विल सी बिल्कुल सर। कि इंडिया एंड यस। पाकिस्तान कैन एंजॉय रिलेशन। दुश्मनी आपने एक बोली, मेरा एक लास्ट कमेंट, जी जी दुश्मनी आपने बोली ना, मैं कारगिल का टाइम लेता हूं। कारगिल के टाइम में आपके मेरे बीच में ट्रेड बंद हो गया था क्या? नो पाकिस्तान हिंदुस्तान के बीच में ट्रेड बंद हो गया था? एक नो सुई भी नहीं जा रही थी? बिल्कुल। जा रही थी ना? जी बिल्कुल। छोड़ दीजिए, मैं बार बार चिल्ला के कहता हूं, हमारे चाइना के बीच में इतना बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, क्या ट्रेड बिल्कुल। बंद हो गया? नो तो यार ये बढ़िया बात है कि जहां नोट कमाने हैं वहां तो ठीक ठाक चलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इस सारे के बीच में इन सब लोगों का जो बिल्कुल। नहीं चाहते कि हमारी रिलेशन अच्छे हों, इन सबके पैसे इन्वॉल्व हैं। समझिए, मेरी पब्लिक भी समझिए, आपकी पब्लिक भी समझिए। ठीक जी है, बिल्कुल। हम ब्लेम करते रहेंगे कि आपके यहाँ ज्यादा है, आप ब्लेम करते रहेंगे हमारे ज्यादा है, लेकिन है तो सही। ये यस। जो गलत फहमी है, ये जो गलत सोच है, ये छोटी सोच है, मैं कहता हूं ये नीच सोच है, मैं इस वर्ड को भी इस्तेमाल करने को तैयार हूं। या तो एग्री करिए कि हम सब नीच होने के लिए जी तैयार हैं, आपकी सर। चॉइस है, मेरी चॉइस है। ठीक है सर। सर बात बिल्कुल जबरदस्त आप कर रहे हैं और मैं बिल्कुल एग्री कर रहा हूं इन बातों से कि कुछ लोगों को ये लगता है अगर पाकिस्तान में आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है गद्दारी गद्दारी का, बल्कि रात को भी मैंने एक शो किया था और बड़े सीनियर लोगों को बिठाया था मैंने अपने शो में। एक्स गवर्नर केपी थे, इकबाल जफर जगड़ा साहब और बहुत सारे लोग थे। यकीन करें कि मतलब वो भी यही बात कर रहे हैं कि यार हमने ये अपने पॉलिटिक्स का एक जिसे कहते हैं कि एक महवर बना दिया है, इसीलिए शायद हम ये बात करते हैं कि आजकल मियां नवाज शरीफ को जी रॉ का एजेंट है, हिंदुस्तान की बोली बोलता है, मोदी जी की बात करता है। भाई मैं अक्सर अपने शोज में जहां पे मुझे होता है, क्योंकि बहुत सारी पाबंदियां भी है सर मीडिया के हवाले से पाकिस्तान में, सोशल मीडिया पे तो फिर मतलब खुल के बात होती है, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की हम बात करते हैं तो वहां पर इस तरीके से नहीं होता। बहुत दफा ऐसा हो जाता है कि हमें कोई मतलब हमारे ऑफिस में कोई सर्कुलर आ जाता है कि भाई इस इशू के ऊपर आपने बात नहीं करनी। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच को शायद इसीलिए भी ये लोग बैन रखना चाहते हैं उसके ऊपर कि अगर खुल के बात होगी आपके मतलब जो ग्रीवियंसेस है, मेरे पाकिस्तान की जो ग्रीवियंसेस है, तो शायद वो ओपन हो जाएंगे और मेरे ख्याल सॉर्ट आउट भी हो जाएंगे, सोल्यूशन उनका निकल आएगा। अगर अमेरिका और तालिबान आपस में बैठ सकते हैं 20 साल लड़ाई के बाद एक दूसरे को मार मार कर खुदकश हमले कर कर कर, तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान तो मेरा नहीं ख्याल कि इस किस्म की कोई सिचुएशन हुई है। ठीक है जंगें बहुत हुई है लेकिन ओपन हुई है। तालिबान और अमेरिका की जंग शायद हमारे लिए एक एग्जाम्पल है, लेकिन आज वो एक टेबल पे बैठे हैं, माइक पोम्पियो भी उनसे मिल रहे हैं और शायद हो सकता है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट भी, पाकिस्तानी लोग भी, दोहा के लोग भी, अफगान हुकूमत भी, सब मिल रहे हैं। लेकिन एक पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मुझे दुख होता है कि भाई हम लोग नहीं मिलते। हम बस यही रोना रोएंगे कि भाई दहशतगर्दी, हालांकि सर दहशतगर्दी आपको पता है कि हमें भी कहीं का नहीं छोड़ा, हमें जितना नुकसान दिया शायद हिंदुस्तान को उतना ना दिया, उसमें हमारी गलतियां हो सकती है, हमारे बड़ों की गलतियां होंगी। मैं ये उसको भी डिफेंड नहीं करूंगा कि अफगानिस्तान में क्या काम था इनका कि जाके रशिया के खिलाफ लड़ रहे हैं। ये सारी चीजें करके आज सर एज ए नेक्स्ट जनरेशन सर मैं भुगत रहा हूं। मुझे डर लगता है कि यार अगर कहीं मैं मार्केट में जाता हूं तो हो सकता है कि ब्लास्ट हो जाए, उसकी ये रीजन है। और शायद सर इसीलिए फिर हिंदुस्तान के साइड पे भी कुछ लोग ऐसे हैं कि जो ये कहते हैं कि अगर ये जंग तो हमने नहीं करनी, लेकिन अपना कारोबार तो चमकाना है। जहां नोट कमाने की बात होगी तो फिर सारा कुछ जायज है, लेकिन अगर नॉर्मल बात होगी तो वो जायज नहीं। बिल्कुल ठीक इसके बात बोल ऊपर रहे से हैं। मैं आपको दो तीन चीजें लेता हूं। सर ट्रेंड, ट्रेंड पता है क्या है? ट्रेंड है कि जब तक कर्नल शैलेंद्र सिंह पाकिस्तान के बारे में बुरा ना बोले, फकार साहब को एम्बेरेस ना करें, नीचा ना दिखाएं, चोट ना पहुंचाएं, तब तक कर्नल शैलेंद्र सिंह ने अपना काम नहीं किया। ट्रेंड ये है, पीपल आर नॉट रियलाइजिंग, ये जो ट्रेंड, ये जो फैशन के जो ट्रेंड है ना, ये आए और गए होते हैं। हमारे बीच में पाकिस्तान इंडिया के बीच में ये ट्रेंड कि एक दूसरे के खिलाफ बोलना है, फेवर में नहीं बोलना है, ये ट्रेंड लोगों ने आउटडेट नहीं होने दिया। मैं कॉम्प्लीमेंट करता हूं उनकी काबिलियत पर, और मैं
दया करता हूं आपकी, मेरे जैसे लोगों की, पब्लिक की सोच पर कि हम लोग अपनी सोच बढ़ा ही नहीं पाए। हम उन गधों के बीच में आकर गधे ही बन गए। देखिए, जहां तक बाकी कंट्रीज का सवाल है, फर्क पता है क्या हुआ है कि ये यूएस में आपको, चाहे अफगानिस्तान बोलो, चाहे हमारे को बोलो, जिसको भी बोलो, ये है घोड़े। ये जो काम करते हैं उस पर शाबाशी मिलती है। इन्होंने बनाया गधा, ये अब हमें गधा बनाते चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि गधा बोझ उठाएगा, थपथपी भी नहीं चाहेगा, और कोई कंप्लेंट भी नहीं करेगा, और चारा भी कम खाएगा। ये हमारे को बनाते हैं गधा। आपने एक बड़ी अच्छी बात करी कि ग्रीवियंसेस और गलतियां। मैं थोड़ा बहुत इंटरनेशनल डिप्लोमेसी को समझता हूं, इसलिए मैं आज आप सबके सामने एक बात बोलता हूं। अच्छे रिलेशन कभी भी ग्रीवियंसेस और गलतियों पर नहीं बनते। अच्छे रिलेशंस की शुरुआत, प्रोग्रेस उन चीजों पर होती है जहां आप और हमारी सोच बढ़े। घटे वाली चीजों, घटिया चीजों पर कभी नहीं होती। आप और हम पढ़ाई लिखाई की बात करें, आप और हम हेल्थ की बात करें, आप और हम डेवलपमेंट की बात करें, जो गलती हुई कारगिल में या 47 में या इसमें या उसमें, इसके ऊपर तो हमारा रिलेशन कभी अच्छा हो ही नहीं सकता अगर हमने इसी के बारे में बात कर। बात हमें करनी पड़ेगी उन चीजों से रिलेटेड जो आपको और मुझे अफेक्ट करती है। सपोज कर लेते हैं जैसे कि वेपन्स, कि भाई ऑल सेड एंड डन, क्या बढ़िया एग्जांपल है और सक्सेसफुल एग्जांपल है। 50 साल से इंडिया और चाइना के बॉर्डर के ऊपर कभी गोली नहीं चली, दोनों की गोलियां बच गई ना। भाई देखिए, नोट में, रुपयों में अगर बात करें, इकोनॉमी में बात करें, तो गोलियां बची। रोजाना इंडिया और पाकिस्तान में कारगिल के राइट कॉर्नर में, बीच वाली साइड में, सॉरी लेफ्ट कॉर्नर में काक्सर पोस्ट है, पोस्ट 43, 44 है, जहां आप और हम लेटर्स एक्सचेंज करते हैं। क्या बढ़िया मामला है कि 1 किलोमीटर उल्टे हाथ पर जब मैं आपके तरफ देखता हूं, कारगिल वाली साइड में 43, 44 पोस्ट पर हम आपस में एक दूसरे से लेटर एक्सचेंज कर रहे हैं। मैं यहाँ से धागा खींचता हूं तो आपकी वो जो ट्रॉली है उसमें लेटर मेरे पास आ जाते हैं, आप मेरे से खींचते हैं, आपके यहाँ लेटर चले जाते हैं। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में 1 किलोमीटर में दनादन गोली चली हुई है। क्या मतलब, क्या तरीका क्या है? क्या आप दुश्मनी निभा रहे हैं? क्या आप, अच्छा, और एक बढ़िया बात बताता हूं, आप जरा कृपया कर अपने फौजी लोगों से पूछिए जी। कुछ एक हमारे बीच में ऐसी बढ़िया पोस्ट है जहां ईद पर, होली पर, दिवाली पर गोलियां सिर्फ हवा में ऊपर को चलती हैं, एक दूसरे की तरफ नहीं चलती। पूरे साल एक दूसरे की तरफ चलती हैं। अदरवाइज इन कुछ ओकेजन्स पर 15 अगस्त हो गया, 14 अगस्त हो गया, ऊपर चलती हैं। दैट मीन्स वी आर प्रिपेयर्ड टू गिव दिस ऑनर टू ईच अदर कि यार आज आपके नाम पर सेलिब्रेशन है। अदरवाइज सामने कर आपके तरफ मारने के लिए कितनी गोलियां बर्बाद हो रही है। मैं अगर आपको एक बड़ा रफ एग्जांपल दूं, मुझे लगता है कम से कम कुछ करोड़ रुपए का एमुनेशन आप हमारी तरफ रोजाना फायर करके अपना बर्बाद कर रहे हैं, और मैं अपनी तरफ। उसमें इंसिडेंटली 1 आदमी मर गया, 2 आदमी मर गया, लोकल मर गया, पुलिस मर गई, कोई फौजी शहीद हो गया, वगैरह वगैरह, चाहे वो आपकी तरफ हो चाहे मेरी तरफ। बट हम करोड़ों रुपया इस पर बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि आप ही बताइए मुझे, आपने वो जो सो कॉल्ड 500 गोली चलाई और मैंने भी लेटर से 501 गोली चलाई, क्योंकि अगर मैं ये नहीं बोलूंगा, मुंह तोड़ जवाब दिया, व्हाट इज दिस ब्लडी मुंह तोड़ जवाब? बेवकूफ हो, दोनों तरफ से एमुनेशन जाया कर रहे हो, और अल्टीमेटली एट एन एवरेज, आप ये कभी नहीं कह पाएंगे एट एन एवरेज कि आपके यहाँ हम 100 आदमी मार रहे हैं, या आप बोल पाए कि आप हमारे यहाँ 100 आदमी मार रहे हैं, रोजाना का एवरेज आता है। लेकिन जिस तरह का एमुनेशन फायर हो रहा है, आप मतलब अचीव क्या कर रहे हैं, मुझे ये नहीं समझ आता। कोई सुपीरियोरिटी, कोई अटैक, कोई दुश्मनी निभाने वाली बात। अगर दुश्मनी भी निभानी है तो हमने आपके तरफ कम से कम 100 आदमी रोज मारने चाहिए, आपका भी शायद एम हो कि 1000 आदमी मारने चाहिए, वगैरह वगैरह। ठीक ठीक सर। व्हाट आर वी डूइंग? मतलब मैं कह रहा हूं, आप और मैं कब तक ऐसे बेवकूफ बनते रहेंगे? और बड़े जिम्मेदारी से एक आर्मी ऑफिसर आपसे बोल रहा है,
जिसने, सच बात बता रहा हूं, मुझे इसमें कोई दुख नहीं है, कोई मुझे शर्म नहीं है बताने में, मैंने फायर करे वो राउंड। मैंने भी कारगिल के टाइम बोला एक राउंड के ऊपर मेरा नाम लिखो जो उस तरफ जा रहा है। पता नहीं क्या जज्बा है, बेवकूफी के एक राउंड पर अगर मैंने नाम अपना लिख दिया तो मतलब वहां जाके वो ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेगा। उस यंग एज में वही वाली बात, ट्रेंड, वो दिखाता है कि वो जज्बा है। जबकि अगर यही जज्बा है तो जितनी यूनाइटेड नेशंस में आपकी और हमारी फौज डिप्लॉयड है, वो एक दूसरे के मेस में आकर खाना पानी कैसे कर लेती है। यस, फौज तो दुश्मनी निभाने के लिए होनी चाहिए। जी बिल्कुल। मतलब मैं तो बड़ी क्लैरिटी, दोनों चीफ के बारे में बड़ा फेमस है कि यूनाइटेड नेशन में वो दोनों साथ काम कर चुके हैं। तो वेयर इज दैट दुश्मनी, वेयर इज दैट ट्रेंड। आपने वो जो बोला है ना तालिबान अफगानिस्तान में, ये हमें इस्तेमाल किया जाता है। मैं आपको बड़े लॉजिकली बता रहा हूं जो आपको इवैल्यूएट करना चाहिए। आपके लिए सूट करता है, हो सकता है कुछ इकोनॉमिक गेन हो जाए इस वजह से कि यूएस आपके तरफ जो पैसा वो रोक रहा है, जो भी कर रहा है उल्टे सीधे काम, वो शायद शुरू हो जाए, आपकी इकोनॉमी को थोड़ा सपोर्ट मिल जाए कुछ वगैरह वगैरह। लेकिन वो आपको सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है। क्यों? हिस्टोरिकली डाटा निकाल कर देख लीजिए पिछले कुछ दिनों का। उन्होंने अफगानिस्तान में आने का इन्विटेशन किसे दिया था? इंडिया को दिया था जी। इंडिया ने मना कर दिया। भाई पाकिस्तान के साथ यूएस के रिलेशन कुछ आड़े टेढ़े तिरछे चले गए तो उन्होंने इंडिया को बोला आप आ जाइए, क्योंकि हम तो अपनी फौज हटा रहे। इंडिया ने कह दिया कि भाई आप अपने बॉडी बैग हमसे रिप्लेस करना चाह रहे हैं, ये तो कोई तरीका नहीं है। हमने अपनी शायद समझदारी दिखाई, बिल्कुल, तो भाई हम क्यों जाएंगे वहां, और अगर तो हम अपने आप को मेंटेन कैसे करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, इस्तेमाल करने वाली, गधा बनाने वाली बात उन्होंने पाकिस्तान को बोल दिया। पाकिस्तान को लगा शायद इसी बहाने शायद हम यूएस के साथ रीयूनाइट हो जाएंगे, स्ट्रैटेजिकली कुछ फायदा मिल जाएगा। बात कहां अटकी हुई? जो कि क्यों? क्योंकि पाकिस्तान भी अब उतना बेवकूफ नहीं है कि वो ये सारी चीजें नहीं पढ़ पाएगा कि अगर पाकिस्तान फोर्सेस अफगानिस्तान में जाकर ऑपरेट करेंगी, टेररिज्म उनके यहाँ वापस आएगा, बढ़ेगा, लोग मरेंगे, वो फौज को आप कैसे जवाब देंगे। सो समझदारी की एक्चुअली कोई एंड नहीं होती, लेकिन बेवकूफी उस एंड से एक कदम आगे चलती है, और वहां पर आप और मैं जैसे लोग प्रोटेस्ट करेंगे, अपने आवाम को बताएंगे कि सोचिए एक बार फायदा किसका है। अगर आपका फायदा है जरूर करिए, सी पैक आपको फायदा हो रहा है जरूर करिए, अफगानिस्तान में आपको जाने से फायदा हो रहा है इकोनॉमिकली जरूर करिए। आप लोग सोच लीजिए, लेकिन इवैल्यूएट कर लीजिए, कहीं आप अपनी जमीन या जमीर तो गिरवी नहीं रख रहे। अगर ये दो चीजें इंटैक्ट है, कोई प्रॉब्लम लीजिए। ठीक है सर, बिल्कुल जबरदस्त सर। आपने बात कर ली इसके हवाले से, मतलब अफगानिस्तान के हवाले से भी आपने बात की। सर एक तो मुझे मीडिया के रोल के बारे में, क्योंकि मैं खुद एज ए जर्नलिस्ट काम करता हूं, या पाकिस्तान में अखबार के लिए लिखता हूं, टेलीविजन के साथ काम करता हूं, न्यूज एंड करंट अफेयर्स के साथ 7-8 साल 9 साल मुझे हो गए। सर उनके रोल को आप कैसा देखते हैं? बेशक वो पाकिस्तान का मीडिया और वो हिंदुस्तान का मीडिया, दोनों के रोल की मैं बात करूं। देखिए, एक मेरा मुझे लगता है पिछले 10-15 साल में मीडिया का ग्राफ ऐसे चला है जी, और मीडिया चलाने वालों ने अपने ग्राफ को ऐसे चलाने की कोशिश करी है विदाउट रियलाइजिंग। कोई भी जहाज, कोई भी सक्सेस स्टोरी नॉर्मल चलकर ऊपर को आती है तो वो स्टेबल होती है। ये जो आप वर्टिकल टेक ऑफ करते हैं तो इसमें ईंधन ज्यादा लगता है, दैट इज वाई जो स्पेस में रॉकेट्स जाते हैं वो सीधे जाते हैं। एंड बाय द वे ये साइंस है, कोई मैं अपने तरफ से नहीं बोल रहा हूँ। ऊपर जाने के बाद इन्हें भी टेढ़ा होना पड़ता है। आप ये नहीं कह पाते कि नहीं जी वो बिल्कुल 90 डिग्री एंगल पर यहाँ से छूटा है, 90 डिग्री एंगल वहां तक जाएगा, अदरवाइज फिर तो कोई बचा ही नहीं। अदरवाइज आप बता दीजिए जितने ऑर्बिट में सैटेलाइट्स हैं, मिलिट्री सैटेलाइट्स हैं वगैरह वगैरह, ये तो इलिप्टिकल गोल गोल घूम रही है। मीडिया का प्रॉब्लम ये हो गया कि मीडिया को ये जो ग्रोथ दिख रहा था
उसने उसको टिल्ट कर 90 डिग्रीज करने की कोशिश करी है फॉर पेटी गेन्स। क्यों? क्योंकि जो दिख रहा है वो बिक रहा है। आप और मैं इस तरह के कुछ अच्छे प्रोग्राम्स को नहीं बेच पाएंगे, लेकिन बेचने के लिए आप चाहे इंडियन चैनल पर आ जाइए, चाहे पाकिस्तान चैनल पर आ जाइए, जब तक हम कहीं कोई गाली गलौच ना करें, कोई थर्ड क्लास से वर्ड इस्तेमाल ना करें, विच इज वेरी सरप्राइजिंग कि कोई एक ब्रिगेडियर या जनरल बिल्कुल बेकार शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। मैं तो एक्चुअली मुझे शर्म आएगी कि मैं वो वर्ड यहां पर आपके सामने रिपीट करूं। इतने गंदे शब्द का इस्तेमाल करते हैं और उन्हें लगता है कि यस, और वो जो प्रोग्राम करा रहे हैं मीडिया वाले, उन्हें लगता है आज तो हमने जन्नत हासिल कर ली। यस, आज हमारे चैनल पर कर्नल शैलेंद्र सिंह ने माँ बहन भाई की गाली दी है। अरे भाई क्या बात है, पाकिस्तान वाला लर्न करता है उससे लेसन। अच्छा ओके, तुमने ये किया है, अब मैं तुम्हें माँ बहन भाई से अगले वाली गाली दूंगा या किसी साहब से दिलवाऊंगा, किसी ब्रिगेडियर से या जनरल से। यस यस, मैं बड़े अगेन जिम्मेदारी से कहता हूं, मीडिया का एक अपना अच्छा रोल होना चाहिए। मैं आपको, बिकॉज पाकिस्तान मीडिया के बारे में इतना ज्यादा मैं नहीं कह पाऊंगा क्योंकि ट्रेडिशनली थोड़ा सा आपके यहाँ, आपके चैनल्स हमारे यहाँ नहीं होते हैं जी। मैं आपको एक इंडियन चैनल का बताता हूँ। एक हमारी दूरदर्शन पर न्यूज पढ़ती थी नजमा सुल्तान जी मैडम। मैं आपको आज एक डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूँ। वो पता कैसे पढ़ती थी? वो ऐसे बैठ जाएंगी, कोई उनके एक्सप्रेशन नहीं, बिल्कुल ब्लैंक। आज आप सबके खबर के लिए है कि हिंदुस्तान की दिल्ली के अंदर 2 आदमियों की मौत हो। अब वही मीडिया आज का कैसे डालता है, आप देखिएगा जी जी। अभी अभी खबर आई है, तथ्यों से पता चला है, इंटेलिजेंस से पता चला है, 2 आदमी शहीद हो गए। कहां शहीद हुए ये नहीं बताएगा वो। आप देखिए लैंग्वेज का तरीका। मीडिया का काम था कि आप अपनी बात लोगों तक पहुंचाएं, जो हो रहा है उसकी इंटरप्रिटेशन ना दें। यस, दिस इकोनॉमी आप भी बोल रहे हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी स्ट्रेन में है, लेकिन इंडियन मीडिया के ऊपर जब तक ये ना बोला जाए कि कटोरा लेकर भीख मांग रहे हैं, पता नहीं क्या मांग रहे हैं। भाई साहब मुझे एक बात बताइए, अगर कटोरा लेकर कोई भीख मांग रहा है, 1 मिनट के लिए मैं आपकी भी बात मान लेता हूं, भाई साहब आपको कहां दिखा जो बोल रहा है? भाई आप ये बताइए आपको कहां दिखा? क्या आपने उस कटोरे को देखा, उस कटोरे में 200 बिलियन डॉलर्स डाले? दिस इज सेंसेशनलाइजिंग। दिस इज हाउ मीडिया अब अपने आप को, मैं कहता हूं, क्रेडिबिलिटी लूज कर रही है। आज की तारीख में जैसे ही कोई बोलता है ना कि जी वहां पर एक्सीडेंट हुआ है, तो उसने एक्चुअली, उसे पता था 5 आदमी मरे, लेकिन वो नहीं बताएगा क्योंकि उसे सेंसेशनल न्यूज, अभी अभी खबर आई है हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते 2 आदमी और खत्म हो गए। दैट मीन मैं बड़ा लाइव कवरेज कर रहा हूँ। ये जो लाइव कवरेज की होड़ है, ये मीडिया को गलत ले जा रहा है। हालांकि मीडिया का ऊपर आना अपने आप में एक अच्छी बात। मुझे आप बता दीजिए यूएस में ऐसा कौन सा चैनल है जिसकी क्लियर कट डिसाइडेड पॉलिटिकल साइडिंग नहीं है? हर मीडिया चैनल की क्लियर कट साइडिंग है जी। बिल्कुल, ये चीजें अब हमारे यहाँ आ रही है। हमारे यहाँ पर भी अब धीरे धीरे बढ़ रही है ये बात। क्यों? क्योंकि अगर मीडिया का कोई चैनल बाई चांस ये बोल दे कि पाकिस्तान के ऊपर इंडिया ने ये अत्याचार किया है, तो भाई साहब उसकी टीआरपी गिर जाती है। भाई अल्टीमेटली है तो बिजनेस हाउस, है तो बिजनेस हाउस। जो उसके यहाँ काम कर रहे हैं लोग, उनको तनख्वाह देनी है, जो एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस हैं वो पूरे देने हैं। नहीं कर पाता, क्या करें? सो दैट इज व्हाई आई फील मीडिया का ऊपर आना बहुत अच्छी बात है, लेकिन मीडिया एट व्हाट कॉस्ट ऊपर आ रही है, किस क्वालिटी के साथ ऊपर आ रही है, वो मेरे हिसाब से गिर रही है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये सब लोग कह रहे हैं। ठीक ठीक है सर। जो चैनल्स बढ़ चढ़कर बोल रहे हैं, मैं आज आपको बता रहा हूं क्योंकि मैं काफी सारे चैनल्स पर जाता हूं, लेकिन आज अगर ये बोलूंगा तो शायद 2-4 चैनल मुझे बुलाना बंद कर दें, बट दैट इज नॉट द कंसर्न।
उन्हें भी मालूम है कि कर्नल शैलेंद्र सिंह वही बात करेंगे जो उनको ठीक लगती है। यस, ये ठीक लगती है भाई, मैंने ये थोड़ी ना बोला कि मेरी नेशनल पॉलिसी बन गई। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, लोगों को नहीं अच्छी लगती, पॉलिटिशियन को नहीं अच्छी लगती, वो अपने हिसाब से करे काम। लेकिन ये एग्जैक्टली कहना ये गलत हो जाएगा कि इंडियन चैनल्स बहुत ज्यादा अच्छा कर रहे हैं या पाकिस्तान चैनल बहुत ज्यादा अच्छा कर रहे हैं। सर। दोनों ही जगहों पर गिरावट आई है, ओके, दुखद गिरावट आई है। सेंसेशनलाइज करना दोनों ही जगह पर ऊपर जा रहा है। लैंग्वेज का इस्तेमाल बहुत गलत हो रहा है। सर। रिस्पेक्टेबिलिटी छूटती चली जा रही है। मुझे लगता है पता नहीं क्यों वो जो लोग स्पॉन्सर कर रहे हैं प्रोग्राम्स को, वो ये नहीं देख रहे कि आप किस तरह की क्वालिटी को स्पॉन्सर कर रहे हैं। दैट ओके, इज बैड। राइट, राइट सर। सर लास्ट आपसे बस, क्योंकि आपका टाइम, क्योंकि आपने कहीं जाना है, तो लास्ट क्वेश्चन करूंगा सर। कश्मीर और बलूचिस्तान के हवाले से, कश्मीर के ऊपर मतलब हिंदुस्तान इल्जाम लगाता है कि हम वहां पे बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस करते हैं, फंडिंग करते हैं, और उनकी जो मूवमेंट है उसको पाकिस्तान सपोर्ट करे। पाकिस्तान इल्जाम एज इट इज इल्जाम लगा रहा है बलूचिस्तान के अंदर कि वहां पे जो लोग कहते हैं कि हमने बलूचिस्तान को अलग करना है, वहां के फ्रीडम फाइटर्स, पाकिस्तान उसको उनको टेररिस्ट कहता है, तो वहां की फंडिंग हो रही है। और एक छोटी सी इसके साथ एक क्वेश्चन लिंक करूंगा सर। अभी एक रिपोर्ट आई थी अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट की कि 44 बैंक्स ऐसे थे हिंदुस्तान के जो टेरर फाइनेंसिंग कर रहे थे। तो एक तो मतलब तीनों को इंटरलिंक थी चीजें, तो इसलिए मैंने तीनों सवालों को इकट्ठा किया। अगर आप इसके ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहते। देखिए, अगेन अगर मैं कोई साइड ना लूं, सर। हम इस बात के ऊपर सिर्फ इवेलुएट करें। भाई साहब एक बात बताइए, अगर पाकिस्तान JNK में इंटरफेयर कर रहा है पैसों से, ये इंटेलिजेंस तो है। बिल्कुल। रोकने को किसने मना किया? आप रोकिए ना। मेरे इंडियन लोगों से वो है, सिर्फ ये ब्लेम कर देने से कि पाकिस्तान कर रहा है, दिस इज नॉट दी सॉल्यूशन। 70 साल हो गए भाई, आप क्यों नहीं रोक रहे? क्यों नहीं रोक पा रहे? सिमिलरली बलूचिस्तान में अगर पाकिस्तान को लगता है कि फंडिंग आ रही है, जी। आप इतना रख रहे हैं कि ये पता कर पा रहे हैं कि फंडिंग आ रही है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं तो इंटेलिजेंस काम कर रही है। तब तो आपको पता चल रहा है। आप ये क्यों नहीं बोल रहे, या हम ये क्यों नहीं बोल रहे कि भोपाल में या हैदराबाद में पाकिस्तान की फंडिंग आ रही है? क्यों नहीं बोल पा रहे? इसी तरह आप ये क्यों नहीं बोल पा रहे कि इस्लामाबाद के भला भला गांव में फंडिंग आ रही है? क्योंकि वहां नहीं आ रही है। दैट मीन्स अगर आप फंडिंग से रिलेटेड एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करते हैं, दैट मीन्स आपके पास कुछ ऐसा सिस्टम है, इंटेलिजेंस है, वगैरह वगैरह, कि आपको पता चल रहा है। वो भाई साहब पता चल रहा है, रोको। क्या बड़ी बात है? हमने बोला कि किसी ने कमेंट किया, हुर्रियत जब दिल्ली से आती थी तो वो पाकिस्तान एम्बेसी में मिलकर आती थी और वहां से सूटकेसेस भरकर पैसा लेकर आती थी। और यार एक बात बताओ, दिल्ली के एयरपोर्ट पे तुम चेक नहीं कर पा रहे, कश्मीर के श्रीनगर के एयरपोर्ट पर तुम चेक नहीं कर पा रहे, रास्ते में लगे हुए किसी नाके पर तुम चेक नहीं कर पा रहे, तो ये ब्लेम करने का क्या मतलब हुआ कि सूटकेसेस भरकर वो अपने साथ पैसा लाए? मैं कहता हूं, चलिए एक और अच्छे तरीके से बोलता हूं जी। क्यों नहीं एक डिक्लेरेशन हो सकता कि यस, इस फंडिंग को रोका जा रहा है, इस फंडिंग को रोकने की। और आप एक बात बताइए, क्योंकि होता यही है कि अल्टीमेटली हम बड़ा सेटिस्फेक्शन ड्रॉ कर लेते हैं कि FATF जो है वो पाकिस्तान को खा गया हवा की तरह, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि वहां पर फंडिंग हो रही है। और देखो भाई, हमारे ऊपर तो आया नहीं, इसलिए हमारे पर नहीं हो रही। देखिए, ये FATF जैसी जो ऑर्गेनाइजेशन है, अगर आप इसे इवेलुएट करें तो 2.5 साल से आपको टाइम दे रही है कि आप कुछ ठीक करिए, ठीक करिए, ठीक करिए, जो भी करिए। लेकिन बेसिकली हो क्या रहा है कि पाकिस्तान के ऊपर उन कंट्रीज का, ये डेवलप्ड कंट्रीज, क्योंकि ये सारी चीजें डेवलप्ड कंट्रीज ने अपने कंट्रोल में रखी हुई हैं, भाई उसका चेयरमैन ना पाकिस्तान बनेगा ना इंडिया बनेगा उनके, क्योंकि उन्हें मालूम है कि आप जैसी और मेरे जैसी और इस तरह की बाकी कंट्रीज को अगर कंट्रोल में रखना है
तो ये जो चाबुक है FATF और इस तरह के, ये अपने पास रखेंगे सो दैट आपको हर बार इन्फ्लुएंस कर पाए, अफेक्ट कर पाए, फेवर कर पाए, क्योंकि आप तभी इनके साथ बिजनेस करेंगे। अदरवाइज आप बताइए, अगर आपको याद हो आज से 2-2.5 साल पहले जब फर्स्ट टाइम FATF से रिलेटेड न्यूज आई थी, तो बोले जी पाकिस्तान को तो ब्लैक हो गया, ब्लैक हो गया। मैंने कहा भाई पहले तो मुझे ये बताओ, ये ग्रे क्या होता है? व्हाट इज ग्रे? अरे यार, इधर के FATF बड़ा जिम्मेवारी से अगर काम करे, जो कि कोई नहीं कर रहा भाई, या तो आपको दिख रहा है कि पाकिस्तान में टेरर फंडिंग हो रही है या नहीं, सीधी सीधी बात। ये क्या तरीका है कि हम आपको मौका दे रहे हैं कि आप इसे ठीक करिए? दैट मीन्स टेरर फंडिंग हो रही है आपके हिसाब से, आप करते रहिए लेकिन थोड़ा थोड़ा कम करते जाइए। ये क्या तरीका है भाई? सिमिलरली अगर इंडिया भी कर रहा है भाई, मैं कहता हूं पाकिस्तान को कि जिस सिस्टम से, जिस अथॉरिटी से आपको ये पता चलता है कि टेरर फंडिंग हो रही है बलूचिस्तान में, रोकिए ना। कौन मना करे? ये आपकी और मेरी अपनी कमजोरी है। मैं तो रोकूंगा नहीं, पाकिस्तान रोक ले। पाकिस्तान तो रोकेगा नहीं, इंडिया रोक ले। व्हाट डज दैट मीन? एक्चुअली ये स्टेटमेंट बिल्कुल बेकार है। क्यों? क्योंकि ना आप कुछ करने वाले हैं ना मैं कुछ करने वाला हूं। हम दोनों आपस में सिर्फ ये ब्लेम गेम करने में बहुत तेज रहेंगे कि फंडिंग हो रही है, टेरर को सपोर्ट हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ गलत हो रहा है। भाई साहब करिए ठीक। आपको अगर लगता है, मैं एक गलत एग्जांपल लेके चल रहा हूं, अगर पाकिस्तान को लगता था कि कारगिल उन्हें ले लेना चाहिए, तो लगाओ ना यार, पूरी प्रॉपर अटैक करके खत्म करो मामला। अगर इंडिया को लगता है POK हमें लेना चाहिए और गिलगिट बाल्टिस्तान हमें लेना चाहिए या दूसरी कंट्री बनाना चाहिए, क्या करना चाहिए? अरे भाई आप अपनी लगाइए फौज, एक लेट्स हैव अ बैटल, निभाइए अपनी दुश्मनी। लेकिन दुश्मनी बोलेंगे, निभाने के नाम पर सब बेकार। मेरे ख्याल सबकी हवा निकल जाती है, ऐसा मेरा सोच, सबकी हवा निकली। क्यों? क्योंकि सबको मालूम है इकोनॉमिकली, चाहे आज की तारीख में हम कितना भी चिल्ला चिल्ला के बोल दें कि पाकिस्तान की इकोनॉमी गिर गई, मर गई, ये हो गया, वो हो गया, भाई साहब वर्ल्ड की कौन सी ऐसी इकोनॉमी है जो ये बोलने को तैयार है कि मेरे पास सरप्लस है? जिसके पास सरप्लस है जरा मेरे को बताइए, आई वांट टू बोरो मनी फॉर इंडिया। विल इंडिया एवर रिफ्यूज? दैट मीन्स इकोनॉमीज को हमेशा पैसा चाहिए होगा। आज हो सकता है आपको थोड़ा ज्यादा चाहिए, मुझे थोड़ा कम चाहिए, लेकिन ये नहीं कह पाएंगे कि चाहिए नहीं। चाइना क्यों लड़ रहा है? पूरे वर्ल्ड में लड़ रहा है, इकोनॉमी के लिए ही लड़ रहा है। अदरवाइज चाइना अगर अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग समझता है, न्यूक्लियर ये वो, अटैक क्यों नहीं कर रहा? कर भाई, ले तेरा है ना, तेरे हिसाब से लेकर देख, क्या प्रॉब्लम है? हम अपने तरीके से देखेंगे, तू अपने तरीके से देख। एग्जैक्टली नहीं, दे विल नॉट डू दैट। दे आर स्मार्ट, दे आर वेरी स्मार्ट। बिठा के रखो, इंडिया को ब्लीड करो, पाकिस्तान को दो, सो दैट वहां पर भी कुछ ब्लीडिंग हो। आप मुझे एक बात, जितनी भी डिप्लॉयमेंट अगर पाकिस्तान करता है अगेंस्ट इंडिया, आपको क्या लग रहा है फ्री फंड में हो जाएगी? कोई पेट्रोल नहीं लगेगा, कोई मैन पावर नहीं लगेगी। इन चीजों को हम बोलते हैं आज की तारीख में कि हमने डिप्लॉयमेंट करी। भाई आपने राफेल खरीदे, राफेल खरीदने में पैसे नहीं लगे? फ्रांस ने आपको मुफ्त में दे दिया एक एयरक्राफ्ट। आप बता दीजिए भाई, एक के साथ एक फ्री दिया तो शायद मैं मान लेता कि स्टैंड्स टू गेन। वी हैव पेड फॉर इट बॉस, सिंपल। एंड लेट मी टेल यू, जो भी पेमेंट करता है पेट में से निकाल कर पेमेंट होती है, कटता है पेट कहीं ना कहीं, इकोनॉमी कटेगी। आप 60,000 करोड़ रुपए का सामान खरीदने जा रहे हैं, आप ये नहीं कह पाएंगे कभी भी कि नहीं ये तो हमें बोलता है फ्री मिल गई। मैं आपको गॉर्शकोव की बात बोलता हूँ, गॉर्शकोव इंडिया को फ्री मिलना था, 1800 करोड़ रुपए खर्च हुए एक फ्री दिए हुए एयरक्राफ्ट के पीछे, एयरक्राफ्ट कैरियर जो USSR ने दिया। कोई चीज फ्री नहीं है। दैट इज व्हाट आई फील एज फार एज इंडिया पाकिस्तान इज कंसर्न। मुझे लगता है आप जैसे लोग नई जनरेशन के अच्छे प्रोग्राम करें। मेरे को, मैं कह रहा हूँ, जिन्होंने अपनी दुश्मनी निभानी है उनको भी बोले यार निभा कर तो दो फिर।
ना इधर का छोड़ा ना इधर का छोड़ा, बीच में लटका कर बैठे हुए हो और अपनी गवर्नमेंट बना लेते हो, अपने रिलीजियस लीडर बना लेते हो, आप अपना पैसा भी कमा लेते हो, सब कुछ हो जाता है। ठीक है सर, बिल्कुल सही है। बनते हैं आप और मैं, एंड दैट इज आवाम। आई एम वेरी सैड कि दोनों ही देशों की आवाम इसमें सफर कर रही है, नहीं करनी चाहिए, और आपको और मुझे जगना चाहिए। मुझे नहीं मालूम मेरे इस प्रोग्राम को इंडिया में कितने लोग पसंद करेंगे, लेकिन बोलने में कोई वो नहीं। सर बहुत बिल्कुल सर, बहुत जबरदस्त है। असल में कहते हैं कि कतरे कतरे से दरिया बनता है। शायद इस तरह अच्छा बोलने के लिए, पॉजिटिव बोलना, मेरे ख्याल में मेरे मुल्क में भी बहुत कम लोग हैं, हिंदुस्तान की साइड पे भी बहुत कम लोग हैं। दोनों तरफ ऐसे लोग ज्यादा हैं जो ये चाहते हैं कि कभी जंग हो, कभी ये हो, कभी वो हो। बेशक वो हमारा मीडिया सर करोगे भी नहीं और बोलोगे करेंगे नहीं नहीं, सर, करेंगे नहीं। हाइड एंड सीक खेलते रहेंगे, हमारी फौजें हो या हमारे पॉलिटिशियंस हो, जिनका फायदा है इस चीज में, तो यही करिए। आप हमारे रिलीजियस जो यहाँ पे पाकिस्तान में भी है, हिंदुस्तान में भी है, लेकिन शायद पाकिस्तान में मुझे लगता है कि ज्यादा है ये चीज। तो दोनों का यही काम है कि वो यही कोशिश करते रहेंगे, लेकिन बीच में से हम ये कोशिश करेंगे कि कुछ पॉजिटिव, कुछ अच्छी चीज निकालें। और थैंक यू वेरी मच सर फॉर ज्वाइनिंग डिबेट विद फखर यूसुफजई। कर्नल साहब, मैं यही पे कहूंगा कि जय हिंद, पाकिस्तान जिंदाबाद दोनों कहूंगा। किसी को बुरा लगता है, किसी को अच्छा लगता है, दोनों ममालिक है। और मैं तो यही कहूंगा कि दोनों के बीच में बहुत अच्छा रिलेशनशिप हो कि मैं यहाँ इस्लामाबाद से रवाना हो के लाहौर बॉर्डर क्रॉस करूँ, वाघा बॉर्डर और अमृतसर जाऊँ, दिल्ली जाऊँ, और उसी तरीके से लोग दिल्ली से निकले और इस्लामाबाद आके अपना काम शाम करे और रात को फिर अपने मुल्क जाए या फिर यहाँ स्टे करे। ऐसे ताल्लुकात अल्लाह करे कि ऐसे हो, और हमारे मतलब हमारे होते हुए हो। मेरी तो बहुत बड़ी ख्वाहिश है, लेकिन बेहतर हो। तो देखते हैं इंशाल्लाह। आप जैसे लोग हैं मौजूद हैं, और बड़ा अच्छा लगता है कि वो ये बात करते हैं। अल्लाह करे कि हमारे भी जो डिफेंस के रिटायर्ड कुछ लोग हैं वो भी इस तरीके से पॉजिटिव बातें करें। मैं उनसे एक्सपेक्ट करता हूँ, बल्कि मैं उनसे रिक्वेस्ट भी करता हूँ। सर प्लीज। अल्लाह और भगवान करेगा वही जो आप और मैं एज इंसान करेंगे। इंसान करेगा ये काम एक दूसरे के लिए। हर चीज में अल्लाह और भगवान को ब्लेम करना अच्छी बात नहीं है। अल्लाह और भगवान ने इंसान बनाए थे, पाकिस्तान और हिंदुस्तान नहीं बनाए थे। ये आपकी और मेरी जिम्मेवारी है, जो सुन रहे हैं उनकी जिम्मेवारी है कि सोचिए। बिल्कुल सर। हमारे एक बड़े अच्छे राइटर थे, वो यही कहते लोग कहते कि अल्लाह खैर करे, कहते हैं अल्लाह हर टाइम खैर करता है लेकिन इंसान खैर नहीं करता। तो मेरे ख्याल में इसी तरीके से अगर लोग कहते हैं कि भगवान खैर करे, तो भगवान खैर ही करता है, वो खैर वाला है, लेकिन हम खैर वाले नहीं है। थैंक यू वेरी मच सर फॉर ज्वाइनिंग, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। होपफुली आप लोग को शो पसंद आएगा। थैंक यू सर। आपसे फिर मुलाकात होगी, सेम चैनल सेम जगह पे आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच सर फॉर ज्वाइनिंग, एंड थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर ज्वाइनिंग डिबेट विद फखर यूसुफजई।